आज से हम सोशल साइंस स्टार्ट करेंगे और सोशल साइंस के अंदर सबसे पहले हम मैप की स्टडी करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस के लिए मैप की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना या मैप का यूज़ कैसे करते हैं ये हमें आना चाहिए, क्योंकि मैप इज़ द बैकबोन ऑफ सोशल साइंस और पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की बैकबोन है मैप। विदाउट मैप ज्योग्राफी हम कर ही नहीं सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो इसलिए हम सोशल साइंस स्टार्ट करें या ज्योग्राफी स्टार्ट करें उसके पहले हम मैप की स्टडी करेंगे। मैप के टोटल 4 to 5 लेक्चर आएंगे। ये जो 4 to 5 लेक्चर है मैप के, ये 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी बच्चों के लिए सेम होंगे। 11th एंड 12th जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। ओके, जो 9 to 12th मैप के जो भी लेक्चर आएंगे वो सभी बच्चों के लिए सेम होंगे। उसके बाद मैप कंप्लीट होने के बाद लेसन वाइज और क्लास वाइज अलग अलग लेक्चर आएंगे। 9th का अलग आएगा, 10th का अलग आएगा, 11th का अलग आएगा, 12th का अलग आएगा। और सभी क्लासेस में हम सबसे पहले ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसलिए सबसे पहले मैप करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वर्ल्ड मैप है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड का मैप, ठीक है। तो हो सकता है किसी क्लास में डायरेक्टली सिलेबस के अंदर वर्ल्ड मैप ना दे रखा हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली सिलेबस के अंदर ना दे रखा हो बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप का इनडायरेक्टली यूज होगा सभी क्लासेस के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस के अंदर मेंशन है या नहीं है, हमें वर्ल्ड का मैप करना ही करना है। उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें कवर करनी है। ओके, क्योंकि उसका यूज होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हम सिलेबस करेंगे वो हम करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी वाली बुक में से हम करेंगे। ओके, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर जगह पे एनसीईआरटी वाली बुक ही चल रही है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी की बुक में से ही करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं मैप। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड का मैप है। ओके, एंड पूरे वर्ल्ड में या ये बोल सकते हैं पूरी अर्थ के ऊपर दो चीज़ें हैं। वो कौन सी हैं? लैंड एंड वाटर, ज़मीन और जल, लैंड एंड वाटर। अराउंड 70% क्या है? वाटर, और अराउंड 30% क्या है? लैंड, ठीक है। ये जो वाटर वाला जो पार्ट है ना, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको बोलते हैं ओशियंस, महासागर। जो वाटर बॉडीज़ वाला, जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, लार्ज वाटर बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? ओशियन। लार्ज वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ओशियन, महासागर। और ओशियन का जो वाटर होता है ना वो सोल्टी होता है, नमकीन, ये भी ध्यान रखना, सोल्टी, ठीक है। तो लार्ज वाटर बॉडी को ओशियन बोलते हैं। और टोटल जो ओशियन है वो 5 हैं। टोटल ओशियन वर्ल्ड के अंदर कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं 5 ओशियन? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ओके, टोटल 5 हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशियन, ठीक है। सबसे बड़ा जो ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द पैसिफिक ओशियन, एंड स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज़ द आर्कटिक ओशियन। ओके, इसके अलावा जो साउदर्न ओशियन है इसको अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं। साउदर्न ओशियन को अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं। एंड ये जो अटलांटिक ओशियन है, जो अटलांटिक ओशियन है, ये देखो इसकी शेप अटलांटिक ओशियन की है ना, ये इस तरह से है पूरा, ये ऐसे फैला हुआ है। अटलांटिक ओशियन की शेप आपको कैसी लग रही है? इमेजिन कर सकते हो? जो इंग्लिश का लेटर एस है ना उसकी तरह। तो इसलिए
अटलांटिक ओशियन की जो शेप है वो इंग्लिश का जो लेटर एस है उसकी तरह है। ठीक है, ओशियन की बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी ही सफिशिएंट है हमारे लिए। ओके, यानी कि टोटल 5 ओशियन, लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक, स्मॉलेस्ट आर्कटिक, साउदर्न ओशियन को अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं, और अटलांटिक ओशियन की जो शेप है वो कैसी है, इंग्लिश के लेटर एस की तरह। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना, पैसिफिक ओशियन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और पैसिफिक ओशियन यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये मैप के ऊपर देख रहे हो, और मैप फ्लैट होता है, राउंड शेप में नहीं होता है, जबकि जो अर्थ है, अर्थ की शेप ऑलमोस्ट राउंड शेप में है ना, फ्लैट नहीं है अर्थ। तो इसलिए अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो अगर इस मैप को अगर आप फोल्ड करोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपस में, इसलिए ये दोनों साइड दिखा रखा है, क्योंकि अर्थ राउंड शेप में है। ठीक है, और मैप जो है वो फ्लैट में है, तो इसलिए दोनों साइड दिखा रखा है। ठीक है, अब आते हैं, हमने क्या देखा था कि अर्थ के ऊपर 2 चीज़ें हैं, लैंड एंड वाटर, और वाटर वाला जो पोर्शन है, लार्ज वाटर बॉडीज़ को हमने क्या बोला है, ओशियन। ठीक है, अब जो लार्ज लैंड मास वाला जो पार्ट होगा ना, लार्ज वाटर बॉडी ओशियन और लार्ज लैंड मास यानी कि जो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होगा, लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होगा उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडी ओशियन और लार्ज लैंड मास, बड़ा ज़मीन का टुकड़ा ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ऐसे 7 ज़मीन के टुकड़े हैं, 7 लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर 7 ज़मीन के टुकड़े हैं, 7 लार्ज लैंड मास हैं अर्थ के ऊपर। तो इसलिए जो कॉन्टिनेंट हैं वो टोटल कितने हैं, 7, क्योंकि 7 लैंड मास हैं अर्थ के ऊपर, 7 ज़मीन के टुकड़े हैं, तो इसका मतलब कितने कॉन्टिनेंट हैं अर्थ के ऊपर, 7। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द एशिया एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है और स्मॉलेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगर इनको एरिया वाइज अगर आप अरेंज करोगे 7 कॉन्टिनेंट को, तो फर्स्ट नंबर पे एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट में से जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, जनसंख्या नहीं रहती है। बाकी 6 कॉन्टिनेंट पे तो पॉपुलेशन है, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, कोई परमानेंट ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट नहीं है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइस है, ओनली आइस अंटार्कटिका में। तो इसलिए अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट नहीं है परमानेंटली। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करने के लिए ज़रूर आते हैं अंटार्कटिका में, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च के पर्पज़ से, कोई परमानेंटली सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, तो ओनली रिसर्च के पर्पज़ से यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉन्टिनेंट कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट नहीं है या पॉपुलेशन नहीं रहती है, तो वो कौन सा है, अंटार्कटिका। और क्यों नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे ओनली आइस है। ओके, इसके अलावा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, 7 कॉन्टिनेंट में से इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, इंडिया है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर।
एशिया कॉन्टिनेंट में आप इंडिया की लोकेशन को फाइंड आउट कर पा रहे हो कहाँ पे है? ये वाला है इंडिया, ठीक है। और ये देखो ये नीचे ये है श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के नाम दिखा रखे हैं। हम एक दूसरा यूज करते हैं मैप जिसके अंदर कंट्रीज़ के भी नाम दिखा रखे हों। ये वाला देखो, यहाँ पे कॉन्टिनेंट के नाम नहीं दिखा रखे हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज़ है ना उनके नाम शो कर रखे हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला है एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एशिया के अंदर हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये है यूरोप, ये वाला है अफ्रीका, ये इधर है नॉर्थ अमेरिका, ये इधर है साउथ अमेरिका। और अगर नीचे आओगे तो ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। और देखो अंटार्कटिका पूरा वाइट दिखा रखा है, मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली आइस है, इसलिए वाइट दिखा रखा है, ठीक है। तो अब एशिया के अंदर देखो, ये वाला जो पोर्शन एशिया का है, इंडिया कहाँ पे है? ये रहा, चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, ये सारे कहाँ पे हैं? पाकिस्तान, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सभी कंट्रीज़ एशिया के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये जो इंडिया के नीचे है यहाँ पे, ये वाला श्रीलंका, जहाँ पे रावण की लंका थी, ये वही श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका भी कहाँ पे है? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ओके। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो रसिया है ना, रसिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया एंड यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में है। रसिया का ज़्यादातर पार्ट, मैक्सिमम एरिया ऑफ रसिया एशिया के अंदर है और कुछ एरिया जो है वो यूरोप के अंदर है। इसलिए रसिया को यूरेशियन कंट्री भी बोलते हैं। यूरेशियन का मतलब EUR से यूरोप एंड एशिया, एशियन यानी कि एशिया, यानी कि यूरोप एंड एशिया ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर है, दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। तो जहाँ पे लिखा हो कि रसिया इज़ द यूरेशियन कंट्री, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो रसिया है वो यूरोप एंड एशिया दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की जो कैपिटल मॉस्को है वो एशिया के अंदर नहीं आती है, वो यूरोप के अंदर है, ठीक है। कुछ जो इतना जो पार्ट है लगभग वो ये वाला तो एशिया में है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इधर वाला वो यूरोप में है। और जो रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ठीक है, जो कि यूरोप के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा एशिया की एक कंट्री और है जो यूरोप एंड एशिया दोनों के अंदर है, वो है टर्की। ये वाले टर्की का भी मैक्सिमम जो पार्ट है वो एशिया के अंदर है और जो स्मॉल जो एरिया है वो यूरोप के अंदर है, ठीक है। तो टर्की का भी कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर एंड कुछ हिस्सा किसके अंदर है? एशिया के अंदर। तो दो कंट्री रसिया एंड टर्की ऐसी कंट्री हैं जो यूरोप एंड एशिया दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। अब वापस चलते हैं उसी मैप के ऊपर। अब अगर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन अगर पूछेगी, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे?
देखो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है ना बहुत सारी यूज़ की जाती हैं, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कॉन्टिनेंट की। मैं आपको वो डेफिनेशन करवा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। देखो कॉन्टिनेंट के लिए हमने क्या चीज़ें देखी हैं, एक तो लार्ज लैंड मास, लार्ज लैंड मास होना चाहिए ना, ज़मीन का बड़ा टुकड़ा होना चाहिए कॉन्टिनेंट के लिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, एशिया के अंदर हमने देखा है यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे है रसिया, यहाँ पे है टर्की, यहाँ पे है जापान, ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे है इज़राइल। ये बहुत सारी कंट्रीज़ है जो एशिया के अंदर है। ऐसे ही यूरोप के अंदर है, यूरोप के अंदर देखें ये वाला जो पोर्शन है ये यूरोप का है, ठीक है। देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ है यूरोप में, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल जहाँ से वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाल यहाँ पे, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ठीक है। ये भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं ये किसके अंदर हैं, यूरोप के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे यूरोप का ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये नॉर्वे, स्वीडन वाला, फिनलैंड, ये जो टॉप वाला जो एरिया है, यहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है। वो कैसे होती हैं 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, ये अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे मैप के बाद, तब आएगा उसके अंदर कि यहाँ पे 6 महीने की दिन और रात कैसे होते हैं, तो वो हम उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एशिया के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इधर ये जो अफ्रीका वाला जो पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाला, अफ्रीका के अंदर तो मोर देन 50 कंट्री है, 50 से ज़्यादा कंट्री हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, एक कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारी कंट्री होती हैं, समझ में आया। पहली चीज़ कॉन्टिनेंट के लिए क्या है, लार्ज लैंड मास होना चाहिए, बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका के अंदर भी, ठीक है। जो अमेरिका बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने कॉन्टिनेंट के लिए 2 कंडीशन देखी है, एक तो लार्ज लैंड मास होना चाहिए, बड़ा ज़मीन का टुकड़ा। सेकंड कंडीशन क्या है, उस लार्ज लैंड मास पे या कॉन्टिनेंट होने के लिए एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन फिर देखते हैं इसी मैप पे, 3 कंडीशन होनी चाहिए कॉन्टिनेंट के लिए, 2 हम देख चुके हैं, थर्ड कंडीशन क्या है। देखो ये जो येलो वाला जो पोर्शन है ये है एशिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैप के अंदर जो आप डायरेक्शन यूज़ करोगे ना वो ये वाली करोगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये वाला जो एशिया है, एशिया का ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो एंड है, ये वाला क्या है, एशिया का ईस्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है एशिया का ये वेस्ट है, क्योंकि इस साइड क्या होगा वेस्ट। एशिया का ये जो टॉप वाला जो पार्ट ये क्या है नॉर्थ, और ये वाला एशिया का क्या है साउथ। समझ में आया। अब देखो एशिया के ईस्ट में क्या है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। एशिया के साउथ में क्या है इंडियन ओशियन। एशिया के नॉर्थ में क्या है आर्कटिक ओशियन। एशिया के वेस्ट में क्या है ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो वेस्ट में क्या हो गया मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। कहने का मतलब क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट चारों तरफ क्या है पानी है,
एशिया के ऑलमोस्ट चारों तरफ क्या है, पानी। ठीक है, यूरोप का देखते हैं। डायरेक्शन वही यूज करना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो देखो ये यूरोप है ना, तो यूरोप का ये वाला जो हिस्सा है ये ईस्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, वेस्ट, ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ। यूरोप के नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन यानी कि वाटर है। यूरोप के वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन यानी कि वाटर है। और यूरोप के साउथ में क्या है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और यूरोप के ईस्ट में क्या है, एशिया यानी कि ईस्ट में ज़मीन है, ईस्ट में क्या है, ज़मीन है। ठीक है, लेकिन इसके तीन तरफ क्या है, पानी है ना, तो यानी कि यूरोप के भी ऑलमोस्ट इसके चारों तरफ क्या है, पानी। ऑलमोस्ट चारों तरफ बोला है मैंने, एग्जैक्टली चारों तरफ नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि यूरोप के तीन तरफ पानी है, चारों तरफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, एक अफ्रीका को और करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं। अफ्रीका का ये वाला हिस्सा नॉर्थ होएगा ना, अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। अफ्रीका के वेस्ट में क्या होगा, अटलांटिक ओशियन। अफ्रीका के ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशियन। और अफ्रीका के साउथ में क्या होगा, साउदर्न ओशियन। अफ्रीका के भी चारों तरफ क्या है, पानी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कॉन्टिनेंट की जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जो लार्ज लैंड मास होगा यानी कि जो कॉन्टिनेंट है उसके ऑलमोस्ट चारों तरफ पानी होना चाहिए। ऑलमोस्ट चारों तरफ, तीन तरफ होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं कॉन्टिनेंट की, लार्ज लैंड मास होना चाहिए, उस लैंड मास के ऊपर बहुत सारी कंट्री होनी चाहिए, और वो लैंड मास ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज होना चाहिए। उस लैंड मास को कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अब क्या डेफिनेशन होगी कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिन्यूअस लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ। कॉन्टिन्यूअस लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, ध्यान रखना मैं कॉन्टिन्यूअस लार्ज लैंड मास बोल रही हूँ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि लगातार, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये वाला एक ज़मीन का टुकड़ा ये इतना हो गया, फिर बीच में कोई ओशियन आ गया, फिर ज़मीन का टुकड़ा गया, फिर कोई ओशियन आ गया। ऐसा नहीं है कि बीच में इनके कोई ओशियन है, ये कंटिन्यूअसली इतना बड़ा ज़मीन का पार्ट है ना। ठीक है, इसके बीच में कोई ओशियन नहीं है। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, continuous large land mass on the earth which contain many countries and that land mass surrounded by almost surrounded by water bodies से वो almost surrounded हो, that land mass is called the continent। ठीक है, समझ में आया? इसके आगे नोट्स भी बना रखे हैं, आप उसके अंदर से इसको डेफिनेशन को और अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आगे वाले पार्ट में आएगा नोट्स वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वाला हमने मैप के ऊपर देखा है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इसी को हम अर्थ के ऊपर देखते हैं। ठीक है, जो जितना पार्ट अभी तक हमने किया है उसी को अब हम अर्थ के ऊपर देखते हैं। इसके ऊपर जो आपको जो ब्लू पोर्शन में जो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे हर जगह पे वाटर है। ठीक है, यानी कि ओशियन।
जहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे लैंड है, यानी कि ज़मीन, यानी कि कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब जो हमने मैप के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन देखे ना, वो हम इस अर्थ के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया के अंदर ये वाला है इंडिया, और नीचे ये है श्रीलंका। ठीक है, एशिया के ही बगल में, एशिया के वेस्ट में यहाँ पे क्या था, यूरोप। यहाँ पे ये वाला क्या है, एशिया, और यूरोप के नीचे क्या था, अफ्रीका। तो ये वाला जो है ना, ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है। इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये है इंडियन ओशियन। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओशियन के नीचे, इंडियन ओशियन के साउथ में यहाँ पे था साउदर्न ओशियन। ठीक है, और फिर लास्ट में यहाँ पे था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो वाइट दिखा रखा है, यानी कि आइस है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब एक बार मैं आपको वापस मैप के ऊपर लेके चलती हूँ, ताकि आप इसको फिर अच्छे से इमेजिन कर पाओ। देखो यहाँ पे क्या था, एशिया। एशिया के यहाँ पे वेस्ट में क्या है, यूरोप, और यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका। और ये जो इंडिया है, इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। इसके नीचे क्या है, साउदर्न ओशियन, और उसके नीचे क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे इंडियन ओशियन में यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन के पास ऑस्ट्रेलिया। यही चीज़ें हमने अभी देखी हैं अर्थ के ऊपर। अब फिर से देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लो, यूरोप एंड एशिया के यहाँ पे टॉप पे क्या है, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ पे एशिया, इधर यूरोप, और इधर ये वाला अफ्रीका, और ये इंडिया है। इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन के नीचे यहाँ पे साउदर्न ओशियन, और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके अलावा ये जो यूरोप एंड जो एशिया वाला जो हिस्सा है, इसके जो टॉप पे है, यहाँ पे क्या था, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने अर्थ के इस साइड, इस पोर्शन में हमने कौन कौन से कॉन्टिनेंट देखे हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 हो गए, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया, 5 कॉन्टिनेंट हो गए। 2 और बच गए, कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका अर्थ के इसके दूसरी साइड है, इसके पीछे की साइड, दोनों कॉन्टिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओशियन कौन कौन से देखे हैं, आर्कटिक, इंडियन एंड साउदर्न ओशियन। 3 ओशियन देख लिए। 2 ओशियन रह गए, कौन कौन से, पैसिफिक एंड अटलांटिक, वो दोनों इसके दूसरी साइड है। अर्थ राउंड शेप में है ना। ठीक है, तो इसके एक साइड कौन से, 5 कॉन्टिनेंट एंड 3 ओशियन हो गए, और 2 ओशियन और 2 कॉन्टिनेंट अर्थ की दूसरी साइड है। इसको रोटेट करते हैं। अब ये इंडिया है ना। ठीक है, अब इसको रोटेट करते हैं। अब देखो ये वाला यहाँ पे जो ब्लू पार्ट स्टार्ट हुआ है ना, ये है पैसिफिक ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और पैसिफिक ओशियन क्योंकि लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये जितना भी ये ब्लू पोर्शन जो चल रहा है ना, ये पूरा पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। अभी भी पैसिफिक ओशियन ही चल रहा है। ठीक है, और अब ये आ गए, देखो अब हम अर्थ के दूसरी साइड पे पहुंच गए।
ये आ गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये आ गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन कंप्लीट हो गया। और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के एक साइड है पैसिफिक ओशियन और एक साइड है अटलांटिक ओशियन, ये वाला। अब मैं मैप पे दिखाती हूँ दोबारा से आपको। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ की एक साइड क्या है अटलांटिक ओशियन और एक साइड क्या है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो यही वाला पोर्शन है। तो ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब जितना भी हमने किया है उनको मैं एक बार नोट्स की फॉर्मेट में और आपको दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप नोट्स खुद से बना लेना इसके मैप के, क्योंकि मैप का जो भी लेक्चर होगा ना वो आपको किसी भी एनसीईआरटी की बुक में, क्या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैप वाला जो है वो अपना आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जितना हमने किया उतना रिवाइज कर लेते हैं मैप के बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखा, ओशियन। ओशियन क्या होगा, लार्ज एरिया ऑफ सोल्ट वाटर, क्योंकि ओशियन का जो वाटर है वो सोल्टी होता है ना, तो इसलिए जो लार्ज एरिया है सोल्ट वाटर का उसको हम क्या बोलेंगे, ओशियन। कितने हैं, 5, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न आर्कटिक। लार्जेस्ट अटलांटिक की शेप कैसी है, एस टाइप, और आर्कटिक क्या है, स्मॉलेस्ट, और साउदर्न ओशियन को क्या बोलते हैं, एंटार्कटिका ओशियन, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्टिनेंट आर द कॉन्टिन्यूअस ग्रेट लैंड मास ऑफ द अर्थ। कॉन्टिन्यूअस ग्रेट लैंड मास या लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ विच कंटेन मैनी कंट्रीज, विच कंटेन मैनी कंट्रीज एंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज़, ठीक है। कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद इंडिया किस में है, एशिया में। रूस एंड टर्की, रसिया और टर्की किस में है, एशिया एंड यूरोप दोनों में है। और जो कैपिटल ऑफ रसिया है मॉस्को, वो किसके अंदर है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला हमारा कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, अभी मैप कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैप के कम से कम 3 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आज हमने किया है कॉन्टिनेंट, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम करेंगे सब कॉन्टिनेंट, ठीक है।